हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। नेचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर भगवान भोलेनाथ खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहाँ ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं। बता दें कि ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ रोशनी का प्रतीक है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पे आ जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर भूमंडल के दक्षिणी एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरवाल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से स्पष्ट होता है। दोस्तों, नंबर 2 पे ज्योतिर्लिंग जो आता है उसका नाम है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र और शैल पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ पार्वती और अर्जुन का अर्थ शिव का वाचक है। इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ज्योतियाँ प्रतिष्ठित है। दोस्तों, नंबर 3 पे आप लोगों को लेके जा रहे हैं उज्जैन। यदि आप मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा तट के किनारे स्थित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी बात अवश्य जान लें। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। दोस्तों, उज्जैन की एक अनोखी कहानी जो आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पे कोई भी राजा मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कितनों भी बड़ा राज्य की राजधानी वाला राजा क्यों ना हो, यहाँ पे रात नहीं रुक सकता, नहीं तो वहाँ से उनकी राजधानी उससे छीनकर वह भिखारी के रूप में विस्तृत हो जाती है। दोस्तों, नंबर 4 पे आ जाता है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ बाबा ओमकारेश्वर स्थित है। उसके समीप नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। कहा जाता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। विशेष बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजा कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिस कारण सावन के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्तों की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भगवान के 2 रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पर ओमकारेश्वर और मामकलेश्वर की पूजा होती है। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग कहा गया है। दोस्तों, नंबर 5 पे आप लोगों को लेके जा रहे हैं दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर। 12,000 फीट की ऊंचाई पर रुद्र हिमालय श्रृंखला पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि 5वां नंबर पे आता है। केदारनाथ मंदिर केदार नामक पर्वत पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर रुद्र हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। रुद्र हिमालय श्रृंखला में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बेहद ठंड मौसम और बर्फबारी के कारण मंदिर सर्दियों के दौरान 6 महीनों के लिए पूरी तरह से बंद रहता है और अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही खुला रहता है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर एक स्वर्ग के भांति लगता है। जो भी वहां से जाता है भक्तों वह कभी निराश होकर नहीं आता। दोस्तों केदारनाथ मंदिर में आपको बैल रूपी भगवान केदारनाथ विराजमान है, जो कि पूरा विश्व में इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो कि बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों चलिए अब हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं छठा नंबर पे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का ये नाम पड़ने के पीछे इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग का काफ़ी बड़ा और मोटा होना है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। मान्यता के अनुसार 12 जगहों पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इस विषय में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कुमार शर्मा है। दोस्तों इस मंदिर में घूमने का सबसे अच्छा समय यात्रा के लिए अगस्त से फरवरी का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मी के महीने में कठोर होते हैं। हालांकि ट्रैकर्स यहाँ का प्राकृतिक खोजकर्ताओं के लिए बारिश का मौसम अधिक आकर्षक हो सकता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान परिदृश्य हरा भरा हो जाता है। दोस्तों नवंबर 7 पे आप लोगों को हम लेके जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिर में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों साल से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिरों के मुख्य देवता को श्री काशी विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा के स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी विश्वनाथ का नाम से जाना जाता था दोस्तों, और इसलिए इस मंदिर का लोकप्रिय रूप काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर को हिंदी शास्त्रों में शैव संस्कृति में पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता था। दोस्तों अगला हम लेके जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश एक साथ विराजते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शिव को यहाँ विराजमान होने का कारण इस जगह का नाम 3 नेत्रों वाला कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिनमें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी शामिल है। ब्रह्मगिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक के त्र्यंब नामक स्थान पर स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत के पास इसी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुँचते ही गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी की दर्शन होते हैं। दोस्तों गौतमी तट पर स्थित इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों नंबर 9 पे आप लोगों के हम लेके जा रहे हैं देवघर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जो है दोस्तों 9वां ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार दोस्तों बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त यहाँ कंधे पर कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल
यात्रा करते हैं उसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन के महीने में देवघर में लगता है श्रावणी मेला, जो कि बहुत ही आकर्षक होता है दोस्तों। यहाँ पे सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवड़ में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जल अभिषेक करते हैं। दोस्तों अब आके हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं नंबर 10वां पर। दोस्तों नंबर 10वां पर आपका आ जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह मंदिर भारत के गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र द्वारकापुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सारे पापों की मुक्ति होकर सुखों का भोग मिलता है। हिंदुओं के प्राचीन मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना श्री नागेश्वर के रूप में की जाती है, जिसे रुद्र संहिता के दुर्वावाने नागेश के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर का अर्थ है दोस्तों नागों का ईश्वर, यानी नागों के देवता भगवान शिव के गले में कुंडली मार के बैठे हैं। कहते हैं इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित श्री विश्वनाथ यहाँ का 10वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। दोस्तों नंबर 11 पर आ जाता है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत के 4 धामों स्थित इस मंदिर की बनावट एक सुंदर शंख आकार द्वीप की तरह दिखती है। चेन्नई से लगभग 420 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहते हैं, इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सारे पापों की मुक्ति होकर सुख का भोग मिलता है। हिंदुओं के इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है रामेश्वरम के रूप में। रामेश्वरम का अर्थ होता है दोस्तों राम का शिव, यानी भगवान श्री रामचंद्र और भगवान शिव से है। जब श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका की राह पर जा रहे थे, तब उन्होंने महासागर तट के इस स्थान पर रेत से बनाकर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और महायज्ञ कहकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब जाकर उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई थी, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और श्री रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।